जरूरी नहीं कि वकील की आवश्यकता केस लड़ने के लिए ही हो सकता है हम कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं, किसी प्रकार का कोई केस हमारे बीच आता है और हम उसका सलाह लेना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। हम कई बार देखते हैं कि हम ठगे हो गए, कोई डिस्प्यूटेड मामला था, तो किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह की यदि आवश्यकता होती है तो भी उस व्यक्ति को जिससे आवश्यकता है निःशुल्क रूप से वकील से उसकी मुलाकात करवाई जाती है, उसको निःशुल्क रूप से विधिक सलाह भी प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से की जाती है। तो इसी योजना का नाम है निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह योजना। मैं बता रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना, मैं प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताऊं। तो ये एक योजना हो गई सरल शब्दों में और मोटे मोटे तौर पर। दूसरी एक योजना जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं और बड़ी महत्वपूर्ण है, आप खुद कहेंगे इसको, इसका नाम है लोक उपयोगी लोक अदालत योजना। देखिए, ये भी मैं नाम से शुरू करूंगा, लोक उपयोगी, जनता के लिए उपयोगी होने वाली लोक अदालत योजना। ये क्या है? हम सब समाज में रहते हैं, समाज में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्या तो कई होती है, लेकिन हम बात करें आधारभूत समस्याओं की। आधारभूत समस्याएं कैसे? हम सड़क पर जाते हैं, इतने सारे गड्ढे हैं कि हम खुद गिर गए या गिर सकते हैं, जानवर गिर सकता है, उसमें पानी भर गया, मच्छर पनप गए, बीमारियां फैलेंगी। रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा होता है, चोरी चकारी की या लूट की घटना हो सकती है। सड़क परिवहन मार्ग की, ये आधारभूत जो गणनापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, कुछ कैटेगरी उसमें निर्धारित है। बीमा कंपनी ने ठग लिया, इस तरह की कुछ समस्याएं यदि हैं तो उनका निराकरण करने के लिए एक लोक उपयोगी लोक अदालत योजना है। आप उसको ध्यान से सुनिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। हम उदाहरण लेते हैं, सड़क में जहां से हम घर से कॉलेज आते हैं और मार्ग में ऐसा कोई गड्ढा है जिसमें कोई भी गिर सकता है, जैसा मैंने उदाहरण दिया। हम सब जानते हैं कि उसकी शिकायत हम जनरली नगर निगम में करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन नगर निगम को लिखते हैं और उस स्थान का वर्णन करते हैं जहां पर ये गड्ढा है और अवगत कराते हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाए। यही करते हैं ना, बिल्कुल यही करना है। बस हमारा एक सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, उसकी रिसिप्ट लेते हैं। यदि वह काम जो निर्धारित समय अवधि है उसके भीतर वो लोग नहीं करते हैं, 15 दिन 20 दिन महीना भर जो भी हो, उसके बाद भी काम ना हो तो हमारे पास एक रास्ता है। आप सबने नाम सुना होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं, सुना है ना सभी ने। वो कहां लगती है? या तो माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पर ये आप माने तो उसी का एक छोटा भाई है, छोटा रूप है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दायर होती है। इसी को बोलते हैं लोक उपयोगी लोक अदालत। आपको करना क्या है, हम सब एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं अपने पास, सबके पास होगा। हमारी सुनवाई जैसे नहीं हुई नगर निगम में, हमको कुछ नहीं करना, उसका एक फोटोग्राफ गड्ढे का लेना है, उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, बस प्रिंट आउट निकालना है और एक एप्लीकेशन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारे सब बैठे हुए हैं हमारे बीच, वो ही लोक उपयोगी लोक अदालत के चेयरमैन होते हैं, उनको संबोधित करते हुए एप्लीकेशन लिखना है कि हमारे यहाँ एक गड्ढा है, स्थान बताना है, जिसकी सूचना हमने नगर निगम को पूर्व में दी थी, जिसका पत्र हमको जो रिसीप्ट से उसको संलग्न करना है, और एक फोटोग्राफ। कोई वकील की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट आप आए हमारे ऑफिस में उसको दे जाएं। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई खर्चा हुआ क्या? ज्यादा से ज्यादा एक प्रिंट आउट का 10 रुपए का खर्चा हुआ बस। अब होगा क्या, मैं प्रक्रिया से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। आपकी एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में आई, प्रत्येक वर्किंग फ्राइडे को वह लोक अदालत आयोजित होती है। उसमें 2 सदस्य होते हैं, CMHO साहब और PWD के E साहब और चेयरमैन सर है। उसमें वो आवेदन देखा जाएगा कि वो किस विभाग से संबंधित है। अपन ने उदाहरण लिया नगर निगम का। नगर निगम को वो लेटर, यहाँ की कवरिंग लेटर, मतलब हमारे कार्यालय के कवरिंग लेटर से भेजा जाएगा कि इस स्थान पर एक शिकायत प्राप्त हुई है, ये उसका फोटो है, कृपया आप गड्ढे को सही करवा के जानकारी दें। अब उनका दायित्व बनेगा कि वो यथोचित समय सीमा के भीतर गड्ढे को भर दें, प्लेन कर दें और उसका फोटो खींचकर जवाब दावा पेश करें। विधिक सेवा प्राधिकरण है
आप जहां भी ये सोच सकते हैं कि कानून मुझे ये अधिकार देता है, मुझे सुविधा देता है, जिसका कि मुझे अधिकार है इसको प्राप्त करना, वहां यदि कोई न कोई बाधा आ रही है, वहां आपकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता कर सकता है। हमारे क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार है, कई सारी योजनाएं संचालित होती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, सभी के ऊपर चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन आज में इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई जो है जिसमें हम पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र का संचालन करते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हम जो समाज है वो मुख्य रूप से हमारी छोटी इकाई है परिवार। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं भाषण नहीं दूंगा, मुझे पता है मैं भाषण दूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा। हम चर्चा करेंगे, ठीक है? आपसी चर्चा करने को आप तैयार हैं सब मेरे साथ में? तो हमारे जो समाज है उसका छोटा सा अंग है परिवार, उसी से मिलकर समाज बना हुआ है, ठीक है? परिवार में कौन होते हैं? पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, ठीक है? नाना नानी हो सकते हैं, और भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनसे मिलकर परिवार बना होता है। पिछले कई वर्षों में शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जिसने देखा होगा कि आजकल परिवार में बहुत अधिक तनाव बढ़ गया है और पारिवारिक विवाद बहुत अधिक संख्या में बढ़ गए हैं। आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने आसपास परिवेश में या किसी मिलने वाले में ऐसा कोई विवाद नहीं देखा हो जिसमें कोई पति पत्नी का कोई विवाद कोर्ट में नहीं चल रहा हो, या फिर कहीं न कहीं आपने विवाद होते हुए देखे ही होंगे और आपको भी लगता होगा कि ये कहीं न कहीं जो है ये बहुत क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें कानून को क्या करना चाहिए, इस महिला के क्या अधिकार है, क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में आप चाहते होंगे जानकारी प्राप्त करना। तो पहला तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह का आपको विवाद लगे तो आप उन्हें सुझाव दें, चाहे वो आपके परिवार में हो या समाज में हो, मिलने जुलने वाले में हो, कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक पारिवारिक विवाद परामर्श केंद्र संचालित करते हैं। ये डेली प्रतिदिन हर कार्य दिवस में संचालित होता है, ठीक है? क्या करते हैं हम इसमें? मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में विवाद है, हम यहीं से, क्योंकि सामान्य रूप से पति पत्नी के विवाद हमारे सामने आते हैं, हम उनके बीच में मध्यस्थता करवाते हैं। मध्यस्थता क्या होती है? अच्छा, कोई बताएगा? आपने इस शब्द से जरा पकड़ने की कोशिश करो, मध्यस्थता क्या होती है या क्या हो सकती है? मीडिएटर, ये तो आपने इंग्लिश में बता दिया। हाँ बताओ, मध्यस्थता क्या हो सकती है? दो जो अपोजिट साइड वाले लोग रहते हैं उनके मध्य में एक व्यक्ति होता है जो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ वार्तालाप करता है। हाँ, दोनों तरफ वार्तालाप, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। ये चाहिए मतलब दोनों तरफ वार्तालाप करवाता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। होता क्या है कि जो व्यक्ति कई बार ग्रंथियां बना लेता है, एक ग्रंथि बना लेता है सामने वाले की, अरे ये तो व्यक्ति खराब ही है, अरे ये तो मेरे खिलाफ हमेशा, ये तो मेरा विरोधी है, कई सारी ग्रंथियां उसके जो मन में पनपने लगती, उनको शांत करके, उनको दूर करके और थोड़ा जो है उसको मनोवैज्ञानिक लेवल पे थोड़ा शांत करके उसको असली कारण का पता लगा के फिर दूसरे पक्ष से बातचीत करके फिर दोनों पक्षों को साथ बिठा के सुलह करवा के उसका विवाद का निराकरण करा देते हैं। और बहुत 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 सारे परिवार जो है बच गए हैं इससे, पति पत्नियों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हुए हैं ये पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के माध्यम से। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जहां कहीं आपको ऐसा लगे कि ये जो परिवार कहीं न कहीं बिखरने की कगार पे है, या कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति है कि आज नहीं तो कल कुछ ये विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि बच्चों पे या इनके जीवन पे कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, कृपा करके उसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र में भेजें। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनसे दावा लगवाएंगे या नहीं, वो तो बात की स्थिति, उसके पहले ही जो प्री लिटिगेशन होता है, मतलब कि मुकदमा अदालत में आने के पहले ही जो हम चर्चा करवाते हैं उसमें हम मामला लेते हैं और एक तरह की कहना चाहिए काउंसलिंग उनकी हो जाती है। आप ऐसे जो है किसी साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग करवाने जाओगे तो अच्छी खासी मोटी फीस भी लेंगे, हो सकता है कभी कुछ और वो दवाइयां भी लिख दिया कुछ ऐसा। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हम तो पहले दोनों के मूल कारण विवाद का पता लगाने की कोशिश करते हैं, समझाइश देते हैं और बहुत सारे मामलों में तो उसी स्तर पे विवाद के समाधान हो जाते हैं, ठीक है? तो ये करीब 10 बजे पहुंचा और सेव के लिए क्या आया था, मैंने इससे कहा कि तुम बना सेव टमाटर की सब्जी बना दे मेरे लिए, बोली कि तुम जो है जो बना हुआ खा लो, मेरा दिमाग मत खराब करो, दिन भर से काम करो, बहुत थक गए। ये जो है मैं समझ गया कहीं न कहीं मुझे जो है, क्योंकि हम लोग कुछ फ्रेंड मीडिएटर्स रहते हैं, मैं समझ गया कि इसकी जो है गोल्डन थ्रेड मेरे पकड़ में आ गया। फिर मैंने उससे महिला से चर्चा की,
क्या बात है, क्या तेरा विवाद है, इससे क्यों झगड़ा हो रहा है? तो उसने भी धीरे धीरे बात करते हुए बताया कि क्योंकि सर मेरा तो कुछ ध्यान नहीं, इनको अपने काम से ही मतलब है, दिन भर काम में लगे रहते और आके मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं कि ये मेरे लिए बना और वो कर वो कर। ठीक है, हमने क्या करा उस दिन कि उस महिला से ये कहा कि वो बड़ी तारीफ कर रहा था तेरे इसकी बनाई हुई की, मैं तो सेव टमाटर की सब्जी तो मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, हर होटल में मिल जाती है, लेकिन जैसी मेरी बीबी इतनी अच्छी बनाती है तो मेरी तो इच्छा होती है बस उसी के हाथ की खाऊं। उनकी इतनी तारीफ करता है तेरे हाथ में कुछ ऐसा स्वाद है, इसलिए उसने कहा होगा बना दे। हम लोग भी चाहते हैं कभी तुम बनाओ खाएं। बोले सर ऐसी क्या बात है, मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। कहा यही तो बोल रहे थे, और सामने वाले को बोला कि अच्छा हम आज तुमको बनवा के खिलवाते हैं। तो वो विवाद की शुरुआत ही उसी दिन से हुई थी। वो आया होगा, कुछ ऐसी कुछ परिस्थिति रही होगी, उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया कि तो मेरी बात ही नहीं सुनती ऐसा करके। तो हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करवाई कोर्ट में, और उस महिला से कहा कि आज हम बना के खिलाओ और ये भी रहेंगे तुम्हारे पति। और उसने जो है दिन में ऐसी कुछ सब्जी वगैरह वही हमारी कोर्ट में व्यवस्था करवाई, हमारे पास सब व्यवस्थाएं रहती है, वहां व्यवस्था करवाई, और उसी शाम को वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई। बात ये है कि लिखा तो वही कुछ 10 पेज का उसका आवेदन था और उसने 20 पेज का उत्तर दिया था, पता नहीं क्या क्या रामायण लिखी थी, लेकिन वो निकली कहाँ पे जड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि विवाद जो है वो एक वास्तविक विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए मीडिएशन जरूरी होता है। इसी प्रकार परिवारों में भी होता क्या है कि जो कई सारे मामलों में कहीं न कहीं पुरुष का अहंकार को अगर चोट कहीं लग गई तो वो उसके कारण जो है विवाद की स्थिति हो जाती है। महिलाएं जो है काफी संवेदनशील होती है, वो जो है उनकी संवेदनाओं के साथ जरा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होती। तो दोनों को बिठा के और कुछ इस तरह से जो है उनका आपसी तालमेल करके और कुछ बातचीत करके जो असली कारण है वो पता लगा के उसका समाधान कर दिया जाता है, तो निश्चित ही विवादों के समाधान हो जाते हैं। हर लोक अदालत में हमारे यहाँ से बहुत सारे केस है जो इसी तरह से बातचीत के जरिए जो है हम उसका निराकरण करते हैं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।